जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं आपको यहाँ पर सुनवाने जा रही हूँ, जो कि हिना सक्सेना संगत आंटी हैं, गाज़ियाबाद से हैं। बहुत ही प्यारी संगत हैं और सुनिए उन्हीं की जुबानी, जो कि उन्होंने मुझे रिकॉर्डेड सत्संग व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया है। थैंक यू सो मच हिना सक्सेना आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे फिर से एक बार गुरु जी की सेवा सौंपी। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और बहुत तहे दिल से मैं अपने गुरु जी महाराज का भी धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने मुझे घर बैठे बैठे अपनी इतनी प्यारी सेवा प्रदान की। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करवाना है गुरु जी चैनल पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप मुझे अपना रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें। मैं साथ संगत का भी यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो चैनल पर आते हैं, सत्संग सुनते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं। हाँ संगत जी, कमेंट में शुक्राना गुरु जी महाराज लिखना ना भूलें। बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो, अपना शुक्राना दर्ज करना। ये इसी बहाने गुरु जी महाराज से मुलाकात हो जाती है। जय गुरु जी। तो चलिए सुनते हैं कि गुरु जी महाराज ने संगत आंटी की कैसे मदद की है, कैसे आशीर्वाद दिया है, कैसे कष्ट को काटा है और क्या क्या उनकी परेशानी को दूर कर रहे हैं मेरे गुरु जी महाराज। संगत आंटी की ही जुबानी सुनिएगा। संगत जी, गुरु जी महाराज आप सभी का कल्याण करें, आप सभी को भी वो खुशियाँ दें जो जीवन में कभी सोची भी नहीं होंगी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे गुरु महाराज अपने संगत परिवार को वो तोहफे दें जो ज़िंदगी में हमने कभी सपना भी नहीं देखा, सोचा भी नहीं। सारी संगत परिवार को खूब खुशियाँ ब्लेस्ड करें और जो भी परेशानी, संकट, कष्ट आ रहे हैं उनके जीवन में, वो सभी कष्टों को मेरे गुरु महाराज रिमूव करें, दूर करें। और कोई भी नेगेटिविटी उन्हें परेशान कर रही है, ब्लैक मैजिक, वो सब को गुरु महाराज, जो लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि महाराज उन्हें सद्बुद्धि दें और उस ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी को हमेशा हमेशा के लिए परेशानी को दूर कर दें। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। चलिए सुनते हैं हिना सक्सेना आंटी की ही वॉइस में उन्हीं का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हिना गाज़ियाबाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करे हैं आंटी जी के चैनल पे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। सभी सुनने वाले संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। और गुरु पा का जो शुक्राना सत्संग है, मैं वो शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से मैंने अभी एक ट्रिक शेयर करी थी, वो मैंने पहले सत्संग में शेयर करी थी कि मैं फॉरगिवनेस के लिए मतलब सोल से माफ़ी मांग रही हूँ। उसको मेरे को कम से कम 15 डेज़ हो गए होंगे। और अभी मेरे संग मतलब मैं कर्मा क्लीनिंग के लिए ये कर रही हूँ सब कुछ। और अभी मेरे 6 फरवरी को शाम के टाइम में पूजा कर रही थी, 7 साढ़े 7 बज रहे थे। तो मेरी एक्चुअली नाक में से ब्लड निकलने लगा और मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, कोई घर में था भी नहीं। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि मेरे नाक से ब्लड निकल रहा है। तो मेरे हस्बैंड गुड़गांव से आते हैं और रास्ते में ही थे, मतलब 9 बजे तक आते हैं मेरे हस्बैंड, 7:30 बज रहे थे उस समय। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तू सिर पे पानी डाल अपने और नाक दबा ले अपनी और सिर ऊंचा करके लेट जाए एकदम, क्या पता नक्सी फूट गई हो। लेकिन अभी इस समय कोल्ड, मतलब मौसम ठंडा ही है, नॉर्मल
गर्मी तो हो नहीं रही है, ना मुझे कोल्ड हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एकदम तो मैंने सिर पे पानी वानी डाला, नाक अपनी बंद करी और मैं सीधा सिर ऊँचा करके लेट गई। खून ब्लड तो बंद हो गया मेरा, और मेरे पास मैंने सिर पे पानी डाला था तो मुझे ठंडा-ठंडा सा महसूस हो रहा था सिर पे बहुत ज़्यादा, और मैंने आँखें बंद करके लेट गई। मतलब 8:30 बजे करीब मेरे हस्बैंड आए, आ गए थे, वरना तो वो कितनी बार 9 बजे तक आते हैं। तो मुझसे बोले ब्लड तो नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही तुझे, चक्कर-वक्कर तो नहीं आ रहा है? उसके बाद मैं ठीक थी, नॉर्मल हो गई मतलब एकदम। उसके बाद मैंने उठ के रोटी-वोटी सेंकी, ठीक रहा। उसके बाद सुबह मैं जब उठी तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? मैंने कहा नहीं। और मेरे हस्बैंड सुबह 7:30 बजे चले जाते हैं, गुड़गाँव जाते हैं, और रात को 9 बजे तक आते हैं। और इस समय मेरा बेटा घर पे आया हुआ है, तो मैंने कहा नहीं ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो देख लेंगे, कुछ दिखाए होंगे डॉक्टर को जाके। तो बोले हाँ दिखाए आना जाके, अगर कुछ तुझे कुछ प्रॉब्लम लगे तो डॉक्टर को दिखाए आना जाके, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, अभी कुछ प्रॉब्लम है तो बता। मैंने कहा नहीं अभी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लग रही, क्योंकि सुबह सुबह मैं उठी थी, बस खाली लंच वंच बनाया था उनका, नॉर्मली काम कर रही थी, मतलब कुछ चक्कर वक्कर कुछ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और उसके बाद जैसे ही मेरे हस्बैंड गए, उसके बाद मैं थोड़ी देर लेटी, उसके बाद मैं उठी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मुंह में ब्लड आ रहा है, मतलब नाक में से गले में कुछ टपक रहा है, ब्लड सा आ रहा है। फिर वॉशरूम में गई मैं, तो जो मैंने मुंह में जो मुझे को लग रहा था कुछ की, मतलब बलगम जैसा कुछ, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ मुंह में हैगा अजीब सा टेस्ट। तो जब मैंने थूका तो उसमें ब्लड था, और ब्लड तो उसमें ब्लड था। उसके बाद तो मैं घबरा गई एकदम कि ये क्या हुआ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा वो मेरे मुंह में से ना, तो कह रहे वो जमा हुआ ब्लड होगा तेरे नाक में, जो कल रात निकला था वो जम गया होगा, गाढ़ा है या कैसा है? मैंने कहा गाढ़ा ब्लड है। तो कह रहे वही है। फिर तो बोले तू क्या कहते हैं थोड़ी देर सो जा आंखें बंद करके। मैंने कहा सो गई मैं। तो फिर मैं 9-10 बजे करीब उठी, थोड़ी देर सोती रही मैं। उठी तो फिर मेरे सिर पे नहा वहा ली, उसके बाद मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो मेरे बेटा मैंने अपने बेटे से बोला, मैंने कहा मेरा ना दर्द हो रहा है सिर में बहुत तेज़। उसने मुझसे पूछा कि मम्मी की ठीक है आपकी तबीयत, अब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने कहा मेरा दर्द हो रहा है बस, बाकी तो कोई बात नहीं। फिर मेरे कज़न्स वगैरह भी यहीं आस-पास रहते हैं, तो उसको पता चला मेरे बेटे से, तो वो आ गया देखने मुझे एकदम कि मौसी आपको क्या हो गया? तो मैंने कहा बेटा ऐसे, तो कह रहा अरे मौसी आजकल ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फटाफट आप डॉक्टर के पास चलो मेरे साथ। वो मेरे मतलब इसने एक आध जगह फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हुई है, तो उन्होंने कहा कि पहले ब्लड प्रेशर चेक कराओ। तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं रहती मुझे, जनरली कुछ नहीं रहती है इस तरह, आर्थराइटिस की परेशानी है मुझे, लेकिन बीपी वगैरह की तो मैंने एक आध साल पहले कराया था, तब थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ था, लेकिन ऐसे रेगुलर कुछ नहीं रहता है जो मैं कराती रहूँ चेक। तो वो डॉक्टर से बात करी मेरे भांजे ने फ़ोन पे और बेटे ने, तो उसने कहा कि पहले आप बीपी चेक कराओ कि कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर ब्लड दोबारा निकला है, क्योंकि नक्सी अगर फूटती है तो दोबारा ब्लड नहीं निकलता है। अगर नाक में भी टपका है, उनको ब्लड लग रहा है, महसूस हुआ है, तो इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, तो आप पहले बीपी चेक कराओ और दिखा लो आके। तो फिर हम लोग ने अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर का, नीचे ही डॉक्टर था घर के पास ही, तो उससे ही हमने बस उसको फिजिशियन, जनरल फिजिशियन था, उसको दिखाने गए। तो उसने मेरी ब्लड प्रेशर मेरा हाई 169 और 100, इतना हाई ब्लड प्रेशर था आप लगा लो, और उसमें कुछ भी हो सकता था। वो डॉक्टर कहने लगा शुक्र करो आपको ब्लीडिंग हो गई, अगर ये ब्लीडिंग नहीं होती तो क्लॉट बन जाता और कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी। और उसने मेरे किडनी और उसके सब चीज़ों के टेस्ट, सब चीज़ और हार्ट बीट वगैरह के सबके टेस्ट कराए। वो तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे, थोड़े बहुत 1% ऊपर नीचे आए हैं, बाकी तो खैर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा बीपी जो है पूरे दिन नॉर्मल नहीं हुआ शाम तक। मतलब 6 तारीख की ये बात है जिस दिन मेरे को ब्लड आया था रात को, और 7 तारीख को हम सुबह से डॉक्टर के यहाँ ही चक्कर लगाते रहे, दोपहर में वहाँ से हम वापस आए हैं, उसके बाद भी मेरा ब्लड प्रेशर डाउन नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर को फ़ोन किया मेरे बेटे ने कि ब्लड प्रेशर डाउन नहीं हो रहा है, तो उसने कहा डबल डोज दो इनको और सुला दो इनको थोड़ी देर। और मतलब मैं ये बता रही हूँ कि इतनी मुझे प्रॉब्लम हो गई, वो तो ये गुरुपा का शुक्र, गुरुपा ने मुझे लाइफ ब्लेस करी है। क्योंकि अगर मेरे को ब्लड नहीं मतलब और ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती, डॉक्टर बोली ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग अगर आपको हो जाती तो भी प्रॉब्लम हो जाती, या नस फट जाती, या हाई मतलब थोड़ी, मैंने बताया है कि मुझे अपने बेटे की बहुत दिनों से टेंशन चल रही है उसकी पढ़ाई की वजह से, कैरियर की वजह से, और उस भी और भी थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं। और मैं ये भी फॉरगिवनेस का जो मैं माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई कष्ट मेरा कटा है, गुरु माँ ने काटा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब क्योंकि मुझे नॉर्मल, मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बहुत बीमार हूँ, कुछ हूँ, बल्कि मेरे घर वाले सब परेशान हो गए कि ये क्या हो गया एकदम अचानक से। और मतलब हाँ, पूरे टाइम सैटरडे संडे छुट्टी थी मेरे हस्बैंड की, तो पूरे टाइम सब लोग फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हो ही जाते हैं कि इस तरह का कुछ इंसिडेंट, क्योंकि एक आध सुनने में आया कि इस तरह का इंसिडेंट हुआ, लोग किसी लेडी की डेथ भी हो गई इस तरह से।
तो मेरे तो ब्रदर भी पास में रहता है, सब लोग एकदम आ गए मेरे को देखने के लिए कि क्या हो गया, अचानक से प्रॉब्लम हो गई। और मुझे डाँटने भी लगे, तुम तुरंत तुरंत दिखाने क्यों नहीं गई, तुम हल्के में क्यों लेती हो, ये सब चीज़ें सब बोलने लगे। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। मैंने कहा मुझे थोड़ी बहुत मैंने सोचा वैसे ही हो गया होगा कुछ, मुझे क्या पता, क्योंकि मेरे तो कभी नक्सी भी नहीं फूटी है इस तरह से। तो खैर बस ये बता रही हूँ मैं कि गुरुपा का ये अनंत अनंत शुक्राना है जो उन्होंने मुझे लाइफ ब्लेस की है। और जो मैं फॉरगिवनेस का वो कर रही हूँ, शायद उसकी माफ़ी जो है मांग रही हूँ। मैंने बोला ना कि कष्ट आएंगे, कुछ तो 1% तो काटना पड़ेगा ना हमें अपनी बॉडी पे। मतलब बाकी 90% तो गुरुपा काट ही देते हैं। ये छोटे में ही टल गई, पता नहीं वरना कुछ और भी हो सकता था। तो मैं गुरुपा का अनंत शुक्राना करती हूँ अपनी, जो गुरुपा ने मुझे ये लाइफ ब्लेस करी है। और मैं ये बता रही हूँ कि मैं उस समय भी पूजा ही कर रही थी जब मेरे ब्लड आया था। मैं डेली 108 बार गुरुपा का मंत्र जाप सुबह को शाम को करती हूँ। और ये जो मैं फॉरगिवनेस की आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये भी मैं सुबह 108 बार करती हूँ। उसके बाद मैं जब सोती हूँ, सोने से पहले लेटे लेटे ही 108 बार करती हूँ। तो गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था कि तेरा सिर्फ एक ही काम है, शुक्राना करना और मंत्र जाप करना, बाकी तू कुछ मत। क्योंकि मैं अमृत वेला का वगैरह भी कुछ नहीं कर पाती हूँ। जैसे लोगों के मैं सत्संग सुनती हूँ कि हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड गुड़गांव जाते हैं, तो मैं सुबह वो 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। मतलब बेड से उठ के बैटी वगैरह बनाने में वो 7:30 बजे तक चले जाते हैं। तो मैं सुबह मॉर्निंग में 3 साढ़े 3 बजे, हाँ मेरी आँख खुलती है, मैं 5 मिनट के लिए उठती हूँ, बेड पे ही बैठ के मंत्र जाप 5-6 बार या जितनी बार भी बिना काउंट करे करती हूँ। उसके बाद लेट जाती हूँ। कभी किसी दिन खुल जाती है आँख मेरी। और या इसके अलावा दिन भर तो मेरे मुँह में मैं बोलती ही रहती हूँ मंत्र जाप, शायद पूरे दिन शायद बोलती रहती होंगी। और जो असल में गुरु बाबा बोलते हैं काउंटिंग करके नहीं करना, लेकिन बिना काउंटिंग करे वो मतलब हो नहीं पाता है ऐसे, समझ में नहीं आता। जैसे अभी मेरे को मैसेज आ रहा था कि अपने बेटे के लिए मंत्र जाप कर, मुझे आया था ये मैसेज कि अपने बेटे के नाम से मंत्र जाप कर और शुक्राना कर। तो मैं अपने बेटे की तरफ से भी सारी संगत का मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, अपने भाई की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने पति अंकल जी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी पूरी फैमिली की तरफ से, अपने ससुराल पक्ष माँ के पक्ष की तरफ से शुक्राना करती हूँ। और जाने अनजाने मुझसे जो भी अपराध हुए उन सब अपराधों के लिए क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। सारे संगत का कल्याण, सारी संगत की तरफ से भी सारी संगत के लिए भी मैं 11 बार मंत्र जाप रोज करती हूँ। ये गुरुपा की ही मेहर है जो मैं कर पाती हूँ। और ये मेरे को, चाहे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, चाहे मैं लेट नहाऊँ, मैं 10-10 11-11 बजे तक ही नहाती हूँ, क्योंकि मेरे से सुबह-सुबह मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, उसके बाद मैं सो जाती हूँ। लेकिन ये जो मेरे संग 2-3 दिन में इंसिडेंट हुआ है, तो ये मैं बता रही हूँ कि गुरुपा ने मुझे लाइफ ब्लेस करी है। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। सभी संगत का कल्याण करते हैं गुरुपा। बहुत ज़्यादा मतलब मुझे महसूस भी नहीं हो रहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे घर वाले ज़्यादा परेशान हैं। मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, बस थोड़ा बहुत तो होता ही है कि ब्लड निकला है या थोड़ा दर्द है सिर में या कुछ है। तो मैं अब आज मेरे मतलब हस्बैंड ऑफिस गए हैं, तो मुझे बोल के गए हैं कि अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत फ़ोन कर देना। तो बस यही शुक्राना है। आंटी जी प्लीज़ सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी से जैसा है, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से जैसा है।